पावन गंगा के अमृत पर्व पर हम फिर एकत्र हुए। धीरे धीरे जीवन के उद्देश्य, सचराचर के रहस्य तथा धर्म सभी कुछ स्पष्ट होते जा रहे हैं, अंधेरे मिट रहे हैं। अब तक के वेद की ऋचाओं में जिसे हम निरंतर ऋचा आगे बढ़ रहे हैं, हमने देखा कि गुरुकुल शिक्षा किस प्रकार हमारे ही पूर्वजों के बाल्यकाल को अमृतमय बनाती रही और जिसे हम केवल औपचारिकता के रूप में धारण करते रहे, वो सत्य से बहुत बहुत परे था, सत्य नहीं था। वेद ने हमें दिखलाया कि हम अभी गर्भावस्था में हैं। माता के गर्भ से बालक जन्म लेता है, वो उसका प्रथम गर्भ है। लेकिन जब माया के गर्भ से ज्योतिर्मय रूप धारण करके प्रकट होता है, तभी वो द्विज कहलाता है। हमने कोई भी व्यक्ति तभी द्विज होगा जब वो माया के गर्भ से बाहर होगा। गुरुकुल में जब बालक ने प्रतिज्ञा करी कि मैं द्विज बनकर दिखाऊंगा, मैं द्विज प्रतिज्ञ होता हूं, जब उसने त्रिवाचा भरा तभी उसे द्विज घोषित किया गया। अन्यथा जन्म से हम सभी अज्ञानी हैं और अज्ञान के कारण, में लिप्त होने के कारण ही शूद्र कहलाए। पैदा हुए तो सूतक माना, पूजाएं बंद हो गई। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वो कोई भी द्विज कर्म को धारण करने का बालक भी अधिकारी नहीं हुआ 11 वर्ष की आयु तक। तो वो दूसरा गर्भ क्या है? वो माया का गर्भ है। कि जैसे चिड़िया का बच्चा, चिड़िया को हम द्विज कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि माता के गर्भ से एक बार उसने अंडे में जन्म पाया और पुनः अंड के गर्भ से वो शिशु के रूप में प्रकट हुआ। तो द्विजन्मनम जायते इति द्विज। जो 2 जन्मों को धारण कर सके वही द्विज होता है। अभी द्विज प्रतिज्ञ होने के कारण हम यथा द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, फलानी जात है। ये क्या है? यज्ञोपवीत के इसके संकल्पों के कारण ही हम संकल्पित द्विज हैं। लेकिन सत्य रूप द्विज कब होगी? जब माया के गर्भ से ज्योति रूप धारण करते हुए माया के गर्भ से हम बाहर होंगे, तो अभी हमारी अवस्था क्या है? एक गर्भस्थ शिशु की। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या गर्भस्थ शिशु मकान की, दुकान की, नाते रिश्तों के सपने देखता है? बोलो, उसे ज्ञान होता है? क्या वो लोभ और लालच की कल्पना करता है? करता है क्या? क्या उसके पास भेदभाव होता है? लेकिन है हम गर्भ में और कितने भटकाव अपने में समेटे बैठे। ये किसी अज्ञान को दूर करने की परंपरा है। और ऋचा ऋचा छठे सूक्त में हम पढ़ते आ रहे हैं कि कहा, पहली ही ऋचा में हमने पढ़ा, चरंतम परितस्तुषा
रोचनते रोचना देवी। कहीं तो ज्योतियों के साथ योग करना था, ब्रह्म की आत्मा की, अपनी ही आत्मा से जोड़ना था। जन्म हुआ नहीं था और हमने मान लिया कि जन्म हो गया, कहीं से तो भटका हुआ। मिट्टी के कणों में तो जन्म हुआ, ईंट का ठप्पा भी लगा, लेकिन जब तक वो भट्ठी न चढ़ेगी ईंट कहां कहलाएगी। और भट्ठी चढ़ने के बाद भी जब खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन सी ईंट पक्की और कौन सी नष्ट हो गई। तो अभी तो हम गर्भ की भट्ठी में हैं और कल्पना बिल्डिंगों की सजाए बैठे, तपना बाकी है, तपना बाकी है। और जाने हम कौन कौन से सपने लिए बैठे। तो कहा यूं जानते आओ जुड़े ब्रधनम ब्रह्म से चरंतम अरुषम, ये ज्योतिर्मय है, चरंतम जो संपूर्ण गतियों को देने वाला है, जो इस गर्भस्थ अवस्था में भी हमें सांस से, धड़कन से, जीवन से और हर ओर से हमारी रक्षा करने वाला है। हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते क्योंकि हम तो ये अपने को जानते ही नहीं, तो रक्षा क्या करें। सांस का हमारी पता नहीं, धड़कन का हमें पहचान नहीं, परिचय नहीं। आज भी दीवार के उस पार होने वाले की हमें कोई खबर नहीं, जीवन का अगला क्षण हम जानते नहीं, तो हम अपनी रक्षा क्या करेंगे। भाई आप भी तो रक्षा उसी की करेंगे ना जिसकी रक्षा करने का आपके पास ज्ञान होगा, समर्थ होगी। दोनों में एक का भी पता नहीं है। यहां वो ब्रह्म है जो हमारी रक्षा कर रहा है, वही है जो आज भी हमको मट्टी से अन्न बनाकर भोजन को भी हमारे देह में, वही रक्त में शक्ति और ऊर्जा में लौटा रहा। हम केवल निमित्त हैं। वही है जो शरीर को सांस धड़कन दे रहा, बुद्धि को रोशनी और तेज दे रहा। हम नहीं जानते कैसे दे रहा, वैसे हम सब विद्वान हैं। ने कहा कि सत्संग कोई भजन कीर्तन नहीं, अपने सत्य को, अपने स्फूर्त को जानना है, अपनी वस्तु स्थिति को पहचानना है। वो शब्द, वो माला, वो गान पाठ किस प्रयोजन के, वो मुझको मेरा परिचय न करा पाए, मुझको मेरा सत्य न दिखा पाए, उल्टा मुझे आसमानों की कल्पनाओं में भटकाते रहे और मैं केवल सपनों में भटकता रहूं और यथार्थ मेरे सामने क्षण भर का भी ना हो और सारा जीवन नष्ट हो जाए। तो ऐसे धर्म की भी क्या बात करें हम, जो प्रेत बनकर हमें प्रेतावस्था में ले जाए कहीं शरीर में और भटके लोकांतरों की। तो कहा पहले इसका अता पता खोज लें, फिर उसका अता पता खोजेंगे। अभी तो अपना परिचय बाकी है और अपने को निर्धूम जानना है, आर पार देखना है, कोई संदेह नहीं छोड़ना है। बाकी न आचरण में, न विचार में, न व्यवहार में, तभी तो जाना अपने आप। क्योंकि जिस जानने में मानना नहीं है वो जानना भी नहीं है। जब हम कहेंगे कि हम ईश्वर घटघटवासी है तो हमारे कहने से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब तक हम मानेंगे नहीं, सब में नारायण का भाव नहीं लाएंगे, ये जानना नहीं है।
धोखा है ये भले ही सत्य है लेकिन धोखा है। एक बार एक विश्वविद्यालय से छात्र आए, किसी विषय में पीएचडी कर रहे थे वो, तो उनके गाइड ने कहा कि हमसे भी मिल ले। तो उनसे कहने लगे हम अमुक पुराण में इस विषय पर कर रहे हैं। कहने का क्या जानना चाहते हैं आप? कहने उसमें जो ये कथानक है, ये जो लिखा हुआ है, क्या ये सच है? हमने कहा कहाँ लिखा है? कहने लगे वो उस ग्रंथ में लिखा है। मैंने कहा तुम्हारे लिए झूठ है। कहने आप क्या कह रहे? बाकी सबने भी उसे सच माना और आप झूठ कह रहे। मैंने कहा हाँ, जब तक उस ग्रंथ में लिखा है भले ही सच हो, तेरे लिए झूठ है। जो लिखा है उसे पी जाओ और अपने भीतर मथो उसको अच्छे से, और जब तुम्हारे अंतर से उतरे कि ये सच है तभी सच है तुम्हारे लिए। और सुनो, इसे दूसरे पे थोपना मत, क्योंकि उसे भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि वो सच वो भले यूनिवर्सल हो, जिसे मैंने माना ही नहीं वो सच नहीं है। और माना कब? जब तक कि मेरे आचरण और व्यवहार में उतरा ही नहीं, वो सच नहीं है मेरे लिए। और आज तक ईश्वर हमारे लिए कभी सच नहीं है, असत जगत ही सच है। तो यहां वेद ने कहा कि इन स्वप्न अवस्थाओं को तोड़ो, चलो आओ ही जानते हैं आज उस ब्रह्म से, आत्मा से जुड़े जो सत्य है, क्योंकि वही रक्षक है, वही पालक है, वही पोषक है, वो हमारा सर्वदाता है। वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो भीतर है हमारे, और उसी की ज्योतियों के कारण हम भीतर बाहर देख पा रहे। ये सूरज भी उसी से जगमगाता है। चिरंतन वही हर गति को देने वाला है। परितुष्ट और व्यापक होकर के, सर्वव्यापी होकर वो हम सब में स्थित है। इसी से हमारा भी स्थायित्व है। वो हटा तो हमारा अस्तित्व कहां है? मुर्दे का कौन नाता, कौन रिश्ता, इतनी सी राख, और उसका न अता न पता। परितुष्ट जो व्यापकता से हमारे स्थायित्व का मूल है, और हम माने बैठे हैं कि हमारे स्थायित्व का मूल नौकरी है, मकान है, नातेदार और रिश्तेदार है। कैसी विचित्र बात है। रोचनते रोचनाति, क्या आज उसी के प्रकाश से, ज्योतियों से आए हम अपने अंतर के घट भर लें, आए आत्मस्थ हो जाएं, आए उस आत्मा के सत्य को पाए, आए आज उसकी रोशनी में अंधेरे हटाकर एक बार अपना परिचय तो पाले। ऐसे ब्रह्म से जुड़े, ऐसे ब्रह्म से जुड़े। तो अगले विचार में हमने पढ़ा, युगम त्यास्य काम्या हरि विपक्ष सारथे शोणा धृष्णु मृवाहसा, कि जिससे जुड़ करके संपूर्ण कल्पनाओं और कामनाओं का हरण हो जाता। काम्या हरि नष्ट हो जाती है। संपूर्ण कामनाओं से, असत्य और अज्ञान से, क्योंकि कामना किसका प्रतीक है? इच्छा का। और इच्छा किसका प्रतीक है? दंभ का। इच्छा इस बात को बताती है कि मैं अपने में पूर्ण नहीं हूं तो ये और पा जाऊं। तो अपने को अपूर्ण घोषित करने का ही प्रतीक है इच्छा, और इच्छा से उत्पन्न होती कामना। क्योंकि मैं मानता हूं मैं अपूर्ण हूं, मैं अधूरा हूं, ईश्वर मेरे भीतर बैठा है, फिर भी मैं अधूरा हूं। प्रभु के होते हुए भी मैं पूर्ण नहीं हूं। एक कामना ही तो मुझे भटकाती है।
और जिंदगी एक स्वप्न सा बन जाती है और मैं इच्छाओं के हाथों इस भौतिक जगत में ऐसे ही भटकता हूं जैसे स्वप्न में मैं बिना सोचे समझे उटपटांग काम किया करता, कुछ नियंत्रण में नहीं होता मेरे। कभी डरता फिरता हूं तो कभी हवा में उड़ता हूं, तो जाने क्या क्या किया करता हूं और सब उटपटांग होता है। और जिसके पास कामना है उसके जीवन के क्षण में सब कुछ उटपटांग ही तो है। तो कहा यस्य संस्थे कि जिसमें स्थित होकर के संपूर्ण कामनाओं का हरण होता है। काम्या हरि विपक्ष सारथे, और तू देह भाव से भी रहित हो जाता है। देह के बंध भी टूट जाते हैं। आज तो मेरी ईगो है, मेरा सम्मान है, मेरी प्रेस्टीज है, मेरे प्रिंसिपल्स है, जाने क्या क्या। लेकिन आत्मा का सत्य जब सामने आता है तो तू पहली बार देखता है, अरे तू कितना किंचन है, कितना ज्ञानी। तब तो पहली बार पहचानता है अपने आप को कि क्या तेरी ये अवस्था थी और क्या तू माने बैठा था। अब देखो जीवन के एक क्षण को बनाना तुझे न आया, शरीर का एक रोम को तू न बना पाया। कितना अबड़ था, कितना अज्ञानी था और डिग्रियों के बोझ से लगा कितना दम्भी था। विपक्ष सारथी, दैट इज द टाइम व्हेन यू कम टू नो एग्जैक्टली हु यू आर, वेयर यू आर। और ये क्षण अति दुर्लभ है। ये क्षण पाना बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु जी बनना आसान है, चेलों की भीड़ लगाने में कोई बड़ा यश नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान तो इस क्षण को पाकर अकिंचन होने में है, विनम्र होने में है, सत्यनिष्ठ होने में है। काय यस्य संस्थे मैं ब्रह्मवती हरि समस्सु शत्रवा, पूर्व की दिशा में कि वो क्षण है जिसमें यदि स्थित हो जाओगे तुम तो मौत भी तुम्हारा वरण न कर पाएगी। क्योंकि मौत को भी तुम्हें मारने के लिए कामनाओं के अस्त्र चाहिए, तभी तो मरोगे तुम। क्योंकि जिसके पास कामनाएं हैं, जिसके पास अतृप्तियां हैं, जिसके पास इच्छाएं हैं, जिसके पास लोभ है, वो ऐसे ही है जैसे कि मां की गोद से अलग हो गया एक शिशु है। उसे कोई भी मार सकता, मन में भटक रहा इच्छाओं के, क्योंकि अपनी आत्मा से अलग हट गया है, अपनी आत्मा को धिक्कार चुका है, तभी तो अपने में कमियां महसूस कर रहा है और उन कमियों की पूर्ति खोज रहा है। वैसे ही है कि जैसे मां से और घर से भटक गया, वन में गहन जंगल में चला गया शिशु है, दौड़िया उठा ले, डोंगरी खा ले, शेर चीते की तो बात ही क्या है, छोड़े रहे क्यों। वही अवस्था में भी है। इसलिए स्थित होकर के ही तू कामना से रहित होगा, तभी तो मौत भी तेरे सामने पराजित होगी। क्योंकि अजर अमर ज्वाला के ब्रह्म अग्नि के मां दुर्गा की गोद में होगा, अपनी आत्म ब्रह्म अग्नियों के पास होगा, तो कौन मार सकेगा तुझे। मरता अपनी अतृप्तियों में है, अपनी इच्छाओं में है, अपने विषयों के भटकाव में है, अज्ञान में है तू। और यही तेरे सारे शत्रु हैं जिन्हें तू अपना मित्र सगा और जाने क्या क्या बनाए बैठा है। तो कहा युवंत्य काम्या हरि विपक्ष सारथी,
कि जिससे जुड़ करके तेरी कामनाएं समाप्त हो जाए और देह का अज्ञान भी नष्ट हो जाए, तो इस देह भाव से रहित हो जाए। ये शरीर किसका? बोले जिसने बनाया उसका। तो बना तो परम पिता परमेश्वर ही रहा है। तो ये शरीर तो एक देवालय है, एक अनुपम मनोरम एक स्वर्ग है। ये सारे सचराचर और ब्रह्मांड जिसमें वास करें ये वो घर है। और ब्रह्मांडों को बनाने वाला परमेश्वर भी आत्मा होकर विराजे, ये अनुपम अतिशय मनोरम धाम है। सौभाग्यशाली हूं कि जहां जीव रूप मुझे भी इसमें ठहरने को इसकी शरण मिल गई है उनकी कृपा से। ऐसा हम कब सोचेंगे? जब विपक्ष सारथी कि जब हम देह भाव से भी मुक्त होंगे कि नारायण ये आप ही का भवन है। ये मैं कौन होता है इसे मैला करने वाला? प्रभु मैं इसे भी मंदिर के रूप में प्रणाम करता हूं और पुजारी की भावना से ही इसे ग्रहण करता हूं। ये भाव ना आया तो ईश्वर का भाव ही कब आया? श्रवणं धृष्णुं नैवासा। और संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाले उस परम ब्रह्म की ज्योतियों में ही तो सदा सदा के लिए स्थित हो जाता है। जैसे कामदेव वन के शत्रु पार्वती का साथ करके महाशिव पर अपने काम के बाण चलाता है, तो शिव शत्रुवत व्यवहार करते हुए उस काम को भी भस्म करता तो है, लेकिन अपनी देह में अमरता प्रदान करता है। आओ आज ऐसे अमर आत्मा से जुड़ने चलें जो शत्रु को भी असीम अमरता देता है। हम भक्त बनकर आज झुक जाए उसमें। इन ऋचाओं के साथ फिर हम आगे बढ़े और ऋचा ऋचा चलते रहे कि युञ्जन्ते अस्य काम्या हरि, कि कामनाओं का हरण करना है हमें। कि सत्य को पाने के लिए, इस सत्य पर आरूढ़ होने के लिए हमने कुछ कथाएं भी की और उनमें आजकल जो सीरियल आ रहे हैं तो उसमें हमने उन कथाओं को भी चर्चा करी। यहाँ सीरियल में तो वो जरा अपने ढंग से दिखा रहे हैं, लेकिन गुरुकुल में कैसे पढ़ाते थे? मैंने आपसे कहा ना, इतिहास अपने स्थान पर है, अजर अमर। जो कथाओं को हमने बनाया है हर बालक के जीवन में बनाया है, नित्य बनाया है। जब इन कथाओं को, तो वहां शर्मिष्ठा मेरी एक मनोवृत्ति है। शर्मिष्ठा, शर्म का अर्थ होता है सुख, आनंद, वासना। जो उसी में स्थित हो जाए, विषय वासनाओं में ही मनोवृत्ति स्थित हो जाए, तो उस मनोवृत्ति को हम क्या कहते हैं? शर्मिष्ठा। हाँ, ये असुर राज की बेटी है। सुर माने होता है, क्या बताया था? सुर माने देवता, अच्छे विचार। असुर माने, असुर माने जो सुरत्व से हीन है, अर्थात गंदा विचार। महाभारत सीरियल को कैसे दिखा रहे हैं आप उसका भी आनंद लीजिए, लेकिन गुरुकुल में बच्चों को ये मनोवृत्तियां कैसे पढ़ाते हैं उसका भी सुख लें। ये आपके भीतर की कहानी है, उसे आप बाहर की मान लो। तो ये मनोवृत्ति है शर्मिष्ठा, जो हमको हमसे ही धोखेबाज बनाती है। ये याति कहते हैं, आपने सुना होगा ना कि यायावर जातियां, यानी खाना बदोश, यायावर का सुना है ना? तो ये याति शब्द का अर्थ है जो बहुत ही चंचल है, जो टिक के नहीं बैठता है, जो किसी एक को अर्पित हो ही नहीं सकता।
जो इच्छाओं और सुखों के लिए निरंतर भटकता है वो मन ययाति है। मनोवृत्ति शर्मिष्ठा है तो लुट जाती देवयानी है। देवयान अर्थात उत्तरायण होने वाली जो मनोवृत्ति है, हाँ, आत्मा से अद्वैत करने वाला जो भाव है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जहां मन ययाति है शर्मिष्ठा तो मिल सकती है, देवयानी नहीं पाओगे। ये कभी मुहावरे हुआ करते थे उस युग के, जो गुरुकुल शिक्षा ही प्रचलन में थी, कि क्यों अपने को शर्मिष्ठा में फंसा रहे हो, ययाति बन के रह जाओगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। और ये कथाएं, ये ऋचाएं इसी सत्य को पढ़ाती हैं। आज की ऋचा में आए, आज की ऋचा है, खोल लें, आप लोगों ने भी ब्लैक बोर्ड से नोट की है, केतुं कृण्वन् अकेतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषाद्भिर अजायथा। केतु कहते हैं ध्वजा को। वैसे आपको हम एक बात बता दें कि जब भी आप अपने घर में हवन पाठ और नवग्रह पूजन करते हैं तो केतु के लिए इसी मंत्र के साथ आहुति दी जाती है। हाँ, वहां तो मंत्र पढ़ेंगे, है ना, केतुं कृण्वन् अकेतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथा स्वाहा। बस हो गया मंत्र। हवन में करते हैं आप लोग, इनके अर्थ भी जानो। केतु माने ध्वजा, फ्लैग। ध्वजा किसका प्रतीक है? उपाधि का। और उपाधि दंभ का प्रतीक है। उपाधियां क्या क्या है जरा गिन डालिए। अच्छा, रावण के कितने सर थे? 10। चलिए उपाधियां गिनते हैं। मेरा घर, मेरी डिग्री में, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी एफडी, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे दोस्त, मेरी संपत्ति, मेरा दम, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा मोह। कितने सारे गिनते जाओ। तुम्हारे सबके, हम सबके। कोसते हैं रावण को और लज्जित है रावण हमसे। बोला मैं तो 10 ही सारे इतने तप पे पाया, ये तो बेतपे 100 सिरे हो गए। क्या बात है। अब क्या पाएंगे भगवान, क्या पाएंगे जीवन का सत्य है, जिनके पास इतने 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 सर हैं। तो कहा केतुं कृण्वन् अकेतवे। अरे ईश्वर को पाना है तो उपाधियों को नष्ट कर, मिटा दे। कृण्वन् माने करके, नष्ट। अकेतव, अकिंचन हो जा। क्योंकि जिसके पास उपाधियां हैं उसके पास व्याधियां हैं। उसकी समाधि नहीं हो सकती, वो कभी समाधिस्थ नहीं हो सकता जो उपाधियों में फंसा बैठा है। कहा इन उपाधियों को नष्ट कर और अकिंचन हो जा। पूर्व की ऋचाओं में हमने भगवान राम की कथा में भी देखा कि श्री भरत कहते हैं कि वो पद नहीं स्वीकारेंगे, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, उपाधि नहीं लेंगे। और श्री राम कहते हैं कि वो सिंहासन पर बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उपाधि की व्याधि में गए समाधि खो देते हैं
और समाधि ही जीवन का सुख है, सत्य है, सत्य का मार्ग है। तो कहा कि तुम कृणवन अकेतवे, कि उपाधियों को नष्ट कर और अकिंचन हो। क्यों? क्योंकि उपाधियां तुम्हें दाएं बाएं भटकाती रहेंगी, कभी एकाग्र नहीं होने देंगे। भागवत की एक कथा आती है, हिरण्यकशिपु है, उसका एक भाई है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सुनहरा, गोल्डन, स्वर्णिम। हिरण्य माने सुनहरा, स्वर्णिम, और आक्ष माने आंख। कि जब जब तुम्हारी आंखों पर दंभ का और उपाधियों का ये सुनहरा रंग चढ़ जाता है, तुम सब हिरण्याक्ष होते हो। सारा जगत और जगत का सत्य लोप हो जाता है और हिरण्याक्ष धरती को सागर में डुबा देता है। तुम्हारे भी तो इस रंगीन चश्मे में सारी धरती का सच सब कुछ लुट जाता है। यदि सत्य आता भी है तुम्हारे सामने तो स्वामी जी फिर ये करना भूल जाए, क्या ये नहीं करें, क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं, क्या ये हमारा धर्म नहीं, वगैरह वगैरह बहानों की बाण वर्षा शुरू कर देते हैं हम सब दूसरे पर। वो जो हमारी आंख खोलना चाहता है उसको इतने बाण मारते हैं कि बाणों से ही अंधेरा हो जाए शब्द के, बहानों के बाण। क्या बात है। कौन कहता है कि हम महाभारत के महायोद्धा नहीं है? वो तो हम सब हैं। पूरी शक्ति से कुतर्कों के बाण मारेंगे। तो फिर इसके लिए क्यों भगवान ने बनाया, फिर ये क्यों बनाया भगवान ने, फिर फलाना क्यों किया? कितने बाण कि आकाश भी न दिखे, धरती भी न दिखे, हिरण्याक्ष हो गए हैं हम सब। और असुर राज हिरण्याक्ष भी सारी धरती का लोप कर देता है। तब महाविष्णु को उसका उद्धार करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई यक्ष, किन्नर, मनुष्य, कोई सत्ता और शक्ति उसे मार नहीं पाती हिरण्याक्ष को। हाँ, उपाधियों के दंभ में हम सब हिरण्याक्ष होते हैं, बड़े बलशाली होते हैं। जिसका कहो उसका अपमान कर दे, सच को भी कहो झूठा करके दिखा दे, हम हिरण्याक्ष हो गए। और ये महाबलशाली हिरण्याक्ष धरती को भी सागर में डुबो देता है। तब महाविष्णु उसका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान श्रीमन नारायण वराह का अवतार धारण करते हैं। वराह कहते हैं जंगली शुकर को, जो बनेला सुअर नहीं होता, जिसके सींग होता है, दांत होते हैं ना बाहर निकले हुए, सींग कह रहे हैं। तो वो बलशाली शुकर का अवतार धारण करते हैं और वो हिरण्याक्ष को मार डालते हैं। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए बताओ तो भगवान ने कौन सा रूप धारण करना पड़ता है ईश्वर को? जंगली सुअर का। भाई क्या विशेषता है इसमें, जरा विचार करो। जंगली सुअर की गर्दन घूमती नहीं है, सीधा आक्रमण करता है, न दाएं न बाएं, उसकी चोट हमेशा, क्योंकि उसकी गर्दन में लोच ही नहीं होता। तो हिरण्याक्ष को कौन मारेगा? जो सीधा लक्ष्य पर संधान करेगा, जिसे उपाधियां दाएं और बाएं नहीं कर पाएंगी। और जो कुतर्कों के बाण अपने तर्कस में भरे बैठा है, वो तो सदा किनारों से भागने की कोशिश करेगा। तो उसके जीवन का हिरण्याक्ष कभी मार नहीं पाएगा, कभी मर नहीं पाएगा। वो जो बहानों के बाण चला रहे हैं
वो भूल रहे हैं कि घायल उनकी जीवन के क्षण हो रहे हैं, उनके जीवन का उद्देश्य हो रहा है, और इन बाणों से बींद रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं वो नाना नाना करोड़ों पतित योनियां, जहां भटकेंगे वो असंख्य असंख्य वर्षों तक। और यही बाण उनको चुभते रहेंगे तमाम योनियों में। काश हम समझ पाते ये बात इतनी छोटी सी, तो मार पाते अपने जीवन के हिरण्याक्ष, तो ऋचा का ये टुकड़ा हमारे जीवन में उतर पाता कि तुम कृणवन अकेतवे, ये उपाधियों को, इन ध्वजाओं को, इन मिथ्याभिमान को, इसको भस्म कर दे आज, अकेतव अकिंचन हो जा। यदि पाना है जीवन के सत्य को, यदि जुड़ना है अपने जीवन के अभीष्ट से, तो विनम्रता को अपने जीवन में ले आ। जो उपाधियों के दंभ में फंसे बैठे हैं, उनका कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई राम नहीं होता है, उनका कोई ईश्वर नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं। ये तो स्वयं दंभ के भगवान होते हैं। अंधेरों में जीते हैं विषयों के। इसीलिए इस ऋचा ने कहा कि तुम कृणवन अकेतवे। आगे क्या कहा? पेशो मर्या अपेश से। हाँ, पेश कहते हैं भेद जगत को, भेद जगत कहते हैं ऊंच नीच जात पात लिंग भेद पशु मनुष्य, इसको क्या कहते हैं? पेश। तो वेद में क्या कहते हैं? पेश। संस्कृत भाषा में भी अमरकोश में पेश माने भेदभाव। मर्या शब्द है सीमा, मर्या माने सीमा। मर्या में जब हम दा लगा देते हैं मर्या के आगे, तो क्या बनता है शब्द? मर्यादा। मर्या माने सीमा, दा दाहिनी। तो मर्यादा रेखा को ही लक्ष्मण रेखा कहते हैं। भगवान राम की कथा में आए कि जब मारीच ने हिरण का रूप भरा है, गोल्डन डियर है वो, स्वर्णिम हिरण है वो, सुनहरा है, बड़ी बाकी मनोहारी छवि है। लोभ की छवि कितनी मनोहारी होती है ना, नहीं क्या? यही दिखा रहे हैं नारायण हमको। भगवान हम पे दया कर रहे हैं। प्रभु लीला अवतार धारण किए हैं कि लीलाओं में, अरे बच्चों आज लीलाओं के द्वारा जीवन को पढ़ डालो, अपने पाठ पढ़ लो, अपने सत्य को पालो। और हम हैं कि खाली बर्तन पीट के भजन गा के उठ जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो जीवन के उन नंगे सत्य को नहीं पढ़ पाते हैं, उन क्षणों को पढ़ के अपने को मांजना नहीं जानते, धोना नहीं जानते हैं। कथा 1000 बार होती है, मतलब कुछ रह नहीं जाता है। हिरण के पीछे चलती हैं वे, जानकी बहुत लुभावना लगा है, लोभ। जानकी बता रही है, जानकी यहां क्या है? हमारी बुद्धि का अभिनय कर रही है मां। आत्मा श्री राम है और समर्पिता बुद्धि भक्ति क्या है? ये जानकी है। और योगी मन क्या है? योग स्थित मन क्या कहलाएगा? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण से कहा है कि तुम जानकी को देखो। जानकी लोभ संवरण नहीं कर पा रही। तो राम कहते हैं कि मुझे इस हिरण के पीछे चलना ही होगा। कैसे हैं हम लोग कि आत्मा को भी मजबूर कर देते हैं कि हमारी अतृप्तियों को भरता रहे। तो भरतार मत बन, भृत्य हो जा, नौकर बन जा। भरतार को भृत्य बनाते हैं हम लोग। वो जो हमें सांस धड़कन जीवन के क्षण दे रहा है, उसे कहते हैं कि हमारी मृग तृष्णाओं के मृग विला। तू भरतार है, हुआ कर, तेरे कारण हम अस्तित्व में आए हैं, होगा। आज तू भरतार नहीं, भृत्य हो जा मेरे जीवन में, मेरा दास बन।
और कहते हैं कि हम भक्ति मार्गी हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं स्वामी जी। कैसी विचित्र बात। वही भगवान लीला में हमको दिखा रहे कि रे धरती के मनुष्य, जब तू भरतार को भृत्य बनाएगा तो शैतान के अलावा तेरा सगा फिर और कौन होगा। और आज शैतान के ही तो नाते हैं, रिश्ते हैं, चाहे बाप बेटा है, माँ बेटा है, पति पत्नी है, भाई बहन है, हर घर में शूल से गढ़ रहे सारे रिश्ते हम सबको सच नहीं है, क्योंकि हमने भरतार को भृत्य बनाया हुआ है कि भगवान तू हमारा भृत्य बन। बस मैं घंटी हिलाऊं, वो कहूं नारायण ये कर देना तो तू कर दियो। हाँ, लाइक ए वेरी गुड ओबीडियंट सर्वेंट, नारायण तुझे करना होगा ये। भगवान वही लीला करके दिखा रहे हैं। स्वयं जगदम्बा पतित पावनी लक्ष्मी जी सचराचर की माता है, जगत माता, आज हमारी बुद्धि का ही न अभिनय कर रही हैं जानकी के रूप में। आज से हमारी मांगती अतृप्तियां ही यहां वो जानकी कह रही हैं कि इनको बता तो दो कि मृग तृष्णाओं के मृग तुम्हें कहां ले जाते, कहां कहां भटकाते हैं। तुम्हारा तप जाता है, तुम्हारा धर्म जाता है, तुम्हारा ईमान जाता है, तुम्हारी सच्चाई जाती है, तुम्हारी भक्ति जाती है, और तुम सर्वांग तुम नष्ट हो जाते हो और समझते हो कि तुम पा गए हो सब कुछ। कहा लक्ष्मण मुझे जाना हो, क्योंकि इस जीव के लिए ही तो मैंने ये शरीर बनाया, इसी के लिए तो मैं भस्मी के कणों से इसको रूप दे के आया हूं। तो आज इसकी इच्छाओं को मैं कैसे पूरा न करूं। भले बाप हूं, दिल तो मां का है। क्या बात है। हमने परमेश्वर से भी कहा कि तू पापी हो जा, हमारी अतृप्तियों को पूरा कर दे, इसी का नाम हमने मनुष्य की योनि बना दिया। क्या ये सच नहीं है? जरा पूछो अपने आप से कि सांस सांस कितने पाप बिलोते हैं हम लोग, और दम्भ है कि हम बड़े ईमानदार और भक्त हैं। बाकी दुनिया मैली है स्वामी जी, हम ही सच्चे हैं। पूछो अपने आप से कि हमने तो प्रभु को भी नहीं बख्शा है अपने इस झूठ पाप और प्रपंच में। कौन सी भक्ति होगी, किसे वे नारायण स्वीकारेंगे? क्या ये हमारा हर दिन का हर सांस का नाटक न देखेंगे? जरा पूछो तो अपने आप से, पूछ लो। शायद मन भूल जाए, शायद प्रायश्चित हो जाए और अगला हर क्षण राममय हो जाए, तो इस बार की दिवाली हमारी दिवाली हो जाए, जगमग ज्योति हो जाए और ज्योति ज्योति हो जाए। पूछ देखो अपने आप से। राघवीन चलती है सोने के हिरन के पीछे, चलावा है वो, दिखता है, लोप होता है, भागता जाता है। मृग तृष्णाओं का तो अंत होना चाहिए, ये सोच करके भगवान जब हमारे तृष्णाओं का अंत करते हैं तो तृष्णाएं चिल्लाती हैं, हे लक्ष्मण, हे सीते। क्योंकि जो तृप्ति हमारी पूरी ना हुई, हमारा ईश्वर में विश्वास समाप्त हो गया। कहने स्वामी जी अब हम पूजा नहीं करेंगे। भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। वो कहता है भरतार होके हर सांस से वरद कर रहा, भृत्य होके भी सुन रहा, फिर भी नाराज है। क्या बात है। भरता भी हूं, भृत्य भी हूं, फिर भी नाराज है। अरे तो इसकी अतृप्तियां तो आज गगन को फाड़ चली हैं, इसका उद्धार क्या होगा? किस कदर भटकते हैं हम सब लोग और दम्भ भरते हैं अपने मंत्रों का। कैसी विचित्र बात है।
इसीलिए वेद ने कहा कि युंजनते से, उससे जुड़ के दिखा, तब बात करना माला की, तब बात करना भजन की। जुड़ा तो असत्य से है, मृग तृष्णाओं से है। तो जब आवाज आई है, आवाज आई है सीता के कानों में, हे लक्ष्मण, हे सीते, तो वो व्याकुल हो जाती, कहती है लक्ष्मण, लगता है कि श्री राम पर विपत्ति आई है। कहा जो सचराचर का स्वामी है उस पर विपत्ति कैसी? नहीं, तुम शीघ्र उसकी सेवा में जाओ, वो इसीलिए तो तुम्हें सहयोग के लिए बुला रहे। तृप्तियों के लिए हमने अपनी आत्मा को दांव पर नहीं लगाया है। और क्या हमने इस योगी मन को विषांत करके अशांत नहीं किया है? पूछो अपने आप से। मैं आपको राम की कथा में आपको आप ही की कहानी सुना रहा, हम सब की कथा है। जरा पूछ देखो तो। अरे जान लो, शायद मन धुल जाए, शायद आचरण पवित्र हो जाए और ये जीवन दादे हो जाए हमारा सबका। क्या ये सच नहीं है कि हमने भर्ता को, दाता को भृत्य सेवक बनाया अपनी आत्मा श्री राम का? क्यों? क्योंकि हम मृग तृष्णाओं के पीछे जो भाग रहे थे और जब जरूरत पड़ी तो आत्मा को भी दांव पे लगा दिया है, मन को भी कहा अशांत हो जा। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं और जानकी जी अब शब्द कह रहे हैं। और जिसकी अतृप्तियां पूरी नहीं हुई है उसने भगवान को भी तो कितनी गालियां दी है, ये देते नहीं। वो दयालु है, अतिशय कृपालु है कि मुस्कुरा के टाल जाते, हमारे पाप को वो क्षमा कर देते हैं। भर्ता भी होकर भृत्य भी बन जाते हैं, फिर भी दया करते हैं। और जब हम अपशब्द कहते हैं तो गोविंद उन्हें भी क्षमा कर देते हैं। तभी तो अगली सांस होती है, जीवन का अगला क्षण होता है। और हम कुछ भजन गा करके और दंभ में फूले फूले फिरते हैं कि हम तो भक्त हो गए स्वामी जी, हमने तो ईश्वर पा लिया है। हमें तो स्वप्न में भी दिख गया। अरे स्वप्न में जो दिख गया उसे जागती आंखों से तो तुमने गंवा दिया ना, तभी तो आई थी ये मृग तृष्णाएं। तो काश तुम उस स्वप्न में ही रहे होते जिसमें तुम्हें प्रभु दर्शन हुए। ऐसे जागने को भी तो धिक्कार है कि जिसे स्वप्न में पाया उसे खुली आंख गंवाया हमने, मजबूत नहीं किया उसको। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, रेखा, ये लक्ष्मण रेखा को पार न कीजिएगा माते, जानकी जी से कहा।
कि यहां कह रहा है योगी मन की रेखाओं में रह लो तो भी बच जाओगे, लेकिन जानकी जी तो रेखा कर जाती है। हमारी बुद्धि हर बार लक्ष्मण रेखाओं के पार चली जाती है। हम कोई सीमा नहीं मानते। हमारी अतृप्तियां और इच्छाएं हमसे हर बार पाला बदलवा देती, और हम लक्ष्मण रेखाओं का भी अनादर कर देते हैं। केशु ये भेद जगत का, ये भेद ज्ञान हर बार हमसे पाप कराता है। और पांव बाहर निकलते ही 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाने वाली मनोवृत्तियों का रूपी जो हमारा सबसे दुर्दांत शत्रु है, मन का प्रतिनिधित्व करता हुआ हमारा पाप है, मूर्ख पाप है, वो हमारी इस बुद्धि का, जानकी का अपहरण कर ले जाता है। फिर कोई जात, कोई ताप, कोई वेद, कोई सत्य का ज्ञान सुन करके भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि हम तो जीवंत पाप की मूर्ति होते हैं। तो हमें इनसे क्या लेना। सुन लिया है, हो गया, बाहर जाएंगे फिर वही गंदा आचरण। बोलो क्या ये सच नहीं है? पूछ डालो अपने आप से कि क्यों नहीं वराह की एक सीधी मार है, क्यों दाएं, क्यों बाएं, क्यों घूम रहे हैं हम सब। और वेद की ऋचा कह रही है ये भेद जगत की मर्या माने सीमा को तोड़ अपेश पुनः मूल हो जा। ये राम में उस सीमा में आ, हिरण्यकश्यप न बन, अरे प्रहलाद बन के दिखा। हिरण्याक्ष की कथा के साथ हिरण्यकश्यप की भी संक्षेप कथा कर लेते हैं, जिसे ऋचा अब सबको स्पष्ट हो जाए। हिरण्याक्ष जब मारा गया, हिरण्याक्ष तो आपको समझ में आ गया ना कि कथा में ही मारा गया है। आप सबको अभी मारना बाकी है, हर दिन, हर क्षण, हर सांस। जब जब हिरण्य माने सुनहरा, आंख माने आंख, जब जब आंख पर झूठ, प्रपंच, फरेब, मिथ्याभिमान और दंभ का सुनहरा आवरण आएगा, तू मनुष्य नहीं होगा, तू सीधा हिरण्याक्ष हो जाएगा। तो भगवान यहां लीलाओं में तुमको तुम्हारी कथाएं बता रहे हैं, तुम्हारे को तुम्हारा दर्शन करा रहे हैं। इसलिए शास्त्र का नाम दर्शन शास्त्र है। और हम दर्शन की जगह अदर्शन करते हैं, खाली मनोरंजन करके चले जाते हैं। मारा गया हिरण्याक्ष, बहुत दुखी हुआ हिरण्यकश्यप उसका भाई, और उसने कहा कि अब वो घनघोर तप करेगा, और तप करके ब्रह्मा जी से वर लेकर के पुष्ट होगा। देखा ना, असुर भी ईश्वर की साधना करता है। क्यों? बड़ा अत्याचार करने के लिए। तो जिसके मन में अत्याचार है, जिसके मन में क्रोध है, जिसके मन में आवेश है, वो साधना असुर की तरह ही तो कर रहा है। जिसके मन में अतृप्ति और इच्छाएं हैं, उनकी पूजा उन्हें महाअसुर ही तो बनाएगी। इसीलिए असुर भी तप करता है। और हमने इच्छाओं को लेकर के यदि प्रभु की साधना, आराधना और पूजा की है, तो हम में और असुर में फर्क क्या रहा है? क्योंकि साधना तो उसी भाव को पुष्ट करती है जिसके वशीभूत हम साधना करते हैं। दुर्वासा का तप, दुर्वासा में क्रोध और बदले की भावना लाता है। रावण का तप उसमें कामुकता और दंभ लाता है, और ऋषि का तप उसमें विनम्रता लाता है। तो तप और साधना की शक्ति जो तुम्हारे मन का भाव होता है, वो उसी को मजबूत करता जाता है। अब मन अगर असुर बन गया है, तो तप और साधना से तुम क्या पाओगे? क्रोध, दंभ और आवेश। बोलो, समझ में नहीं आता।
तो असुरराज हिरण्यकशिपु बदले की भावना से तप कर रहा है। तो हम में से जो भी बदले की भावना से तप करता है वो कौन है? हिरण्यकशिपु ही तो है। कथाएं सुनते हो और उन कथाओं में स्वयं को, अपने मन को नहीं टटोलते, तो फिर कथाएं क्या सुनते हो? ये तो अपने को मांझने, पवित्र करने और जीवन को धन्य करने का मार्ग है। ये दर्शन शास्त्र है कि जहां तुम्हें और कुछ नहीं, अब अपने को देखना है, अपना ही दर्शन करोगे हर ओर, हर कथा। तो हिरण्यकशिपु घनघोर तप करता है और ब्रह्मा जी से कहता है कि मुझे वर दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे अजर अमर कर दो। बोले वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे अधिकार में नहीं है। वो जो कर सकता है वो तेरे भीतर बैठा है, वो सिर्फ उसी के अधिकार में, मैं नहीं कर सकता। तुझे और जो मांगना है मांग ले। तो कहा मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। बोले ठीक, स्वीकार। ना मैं धरती पर मरूं ना मैं आसमान में मरूं। बोले ये भी ठीक। बोले ना मैं जल पे मरूं ना मैं थल पे मरूं। बोले ये भी मंजूर। बोले ना मनुष्य से मरूं, न देवता से, न यक्ष से, न किन्नर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पशु से, न पक्षी से मरूं मैं। बोले ये भी मंजूर है। ये कौन मांग रहा है? हिरण्यकशिपु। हिरण्य माने सुनहरा और कशिप, अभी बताया था, हिरण्य माने सुनहरा, आंख माने आंख, और यहां कहा हिरण्य माने पुनः गोल्डन, सुनहरा, स्वर्णिम, और कशिपु कहते हैं बिस्तर को, बेड। रात को सोते हो ना बिस्तर पे, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? कशिपु। बोलो समझ में आ गया? विषयांत मन का ये बिस्तर जिस पे सोए हैं हम सब लोग, यही तो हिरण्यकशिपु है, जो स्वर्णिम अतृप्तियों का, मृगों का भीड़ जगाए बैठा है, इच्छाओं पर इच्छाएं जगाए बैठा है। ये मन हमारा क्या है? बोलो, हिरण्यकशिपु, जो हमको याद नहीं रखने देता कि जिंदगी का सोना छितरा रहे हैं हम सब। 100 साल की उम्र लेके आए थे, हर दिन नष्ट हो रहा है और शनै शनै चिता की ओर, मौत की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम, और बने हैं, सोए हैं हिरण्यकशिपु के बिस्तर पर। भूल गए कि हर सांस कोई भीख में दे रहा हमें। आज भी भोजन से रक्त बनाना हम जानते नहीं है। कोई है जो बन के शबरी का राम हमारे ही शरीर में, हमारे इस जूठे अन्न को शबरी का राम बन के रक्त में, ज्योति ओज में बदल रहा है। इसी के कारण हम जिंदा हैं। आज वो भूला हुआ है। हिरण्यकशिपु ही हिरण्यकशिपु की जयकार हम हर ओर कर रहे हैं, बड़े धर्म पूर्वक। और जब तप रहा होता है हिरण्यकशिपु, उसकी पत्नी गर्भवती होती है और उसके एक शिशु होता है, जन्म लेता है ऋषियों के आश्रम में। तो ऋषिगण उसका नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं बता सकते हो मुझे? प्रहलाद। प्रा माने अजर अमर और हलाद माने मस्ती। आत्मा की अमर मस्ती को, अमर सुख को क्या कहोगे? आत्मानंद को दूसरा नाम संस्कृत में क्या होगा? प्रहलाद। आह्लाद शब्द हलाद से ही बना है, व्युत्पत्ति हलाद है। जैसे मर्यादा का मर्या शब्द है कि या तो आत्मा की मस्ती में जियोगे या इस मन के स्वर्ण मृगों में सदा संतप्त ईर्ष्या द्वेष में, तनाव में, चिंता में, भूख में हमेशा तड़पते रहोगे। दो रास्ते एक साथ नहीं जी सकते, कोई एक हमें जीना होगा। बोलो कौन सा लेना होगा? प्रहलाद का। प्रहलाद की राह में कांटे ही कांटे हैं और हिरण्यकशिपु की राह में दंभ ही दंभ है। और ये दंभ ही कांटे ला रहा है प्रहलाद के जीवन में, वरना तो हरि नाम का निरंतर जाप कर रहा है। उसके सुख को हिरण्यकशिपु चाहकर भी नहीं घटा पा रहा। वो गुरु के यहां भेजता है, संक्षेप करेंगे, वो उसको गुरु के यहां भेजता है। हाँ,
होली के दिन विस्तार से कथा सुनाएंगे। यदि आप होली को ईमानदारी से होली बनाएंगे, आने वाली है, हाँ अभी कुछ महीने बाद, तो नाना प्रकार की यंत्रणाएं देता है, पीड़ाएं देता है। पहले तो प्रलोभन देता है, वो नहीं मानता है। तब उसकी बहन है होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका है। होलिका कहते हैं विषयांधता को, विषय से युक्त होने वाली मनोवृत्तियां। तो होलिका कहती है मुझे वरदान है कि मैं कभी मरती नहीं, क्योंकि अतृप्तियां कभी हर जन्म साथ आएंगी। अभी जला दोगे, हो सकता है कल फिर खड़ी हो जाए तुम्हारे मन के दरवाजे पर। ये अतृप्तियों ने भी अमृत पी रखा है, ये फिर आ सकती है, सावधान। तो होलिका ने कहा कि मेरे पास सूर्य का वरदान है कि कोई चाहे कि मुझे आग में जलाना तो भी नहीं जला सकता, तो मैं वो दुशाला ओढ़ के बैठ जाती हूं। प्रहलाद हाँ बोलेगा तो ठीक है, नहीं वो जल जाएगा, तुम्हारा दुश्मन नष्ट हो जाएगा। बोला ठीक है। आग लगी, तेज हवा चली और दुशाला प्रहलाद के लिपट गया और जल गई स्वयं होलिका। कि आत्मा की मस्ती और विषय वासनाओं का तथाकथित सुख, दो में एक लोगे, बोलो क्या लोगे? प्रहलाद, ये होलिका। और होलिका के लिए तुम्हें दुकानों पे जाना होगा, दर दर भटकना। और प्रहलाद के लिए कोई दुकान नहीं चाहिए, आत्मा सागर लहरा रहा है भीतर। प्रहलाद फिर जीवित लौट आता है तो हिरण्यकशिपु पूछता है कि कहां है तेरा श्री हरि? तो कहा इसी खंभ के भीतर, इस शरीर रूपी खंभ में श्री हरि आत्मा ही तो है। तो विषांत मन वहां हिरण्यकशिपु, यहां हमारा मन प्रहार करता है, खंभ फट जाता है। और तब नृसिंह, आधा नर और आधा शेर, और नृसिंह कहते हैं यज्ञ की अग्नियों को, ज्वालाओं को, ये भी याद कर लो। ब्रह्म अग्नियों को नृसिंह कहते हैं हम वेद में, नरा, नृसिंह, ये ब्रह्म अग्नियां जो ज्योतियां हैं, यही सिंह हैं। तो वो ब्रह्म ज्वालाएं प्रकट होती हैं। न दिन है न रात है, न धरती है न आकाश है, मारने वाला न मनुष्य है, न यक्ष है, न किन्नर है, न पशु है, न अस्त्र है, न शस्त्र है। भगवान नृसिंह दहलीज पर ले आते हैं उसे, अपनी गोद में लेटाते कि देख, न दिन है न रात है, न धरती है न आकाश है, मारने वाला उनमें कोई नहीं है। अपने पंजों से उसकी छाती, याद रखो, विषांत मन को जिसने जीवन की दहलीज पर ही न मारा, हिरण्यकशिपु मार गया उसको। जो सोचते हैं आज विषयों को जीने दो और कल हरि भजन कर लेंगे, वे नहीं जानते हैं कि वे अपना सर्वनाश स्वयं लिख रहे हैं। और यूं हम मनाते हैं होली। क्यों? क्या करते हो होली के दिन? सब पे रंग डालते हो और सबके गले, बोलो, नहीं मिलते क्या? क्या उस वक्त किसी की जात पूछते हो? पूछते हो क्या? बोलो कि पेशो मर्या अपेश से, कि सब पे रंग डालो, सबको गले लगा लो, जात की बात मत करो। आज सांप्रदायिकता के गीत मत गाओ, आज भेद का एक शब्द भी मत कहो। आज आत्मा की यह मस्ती है, सब में एक राम देखेंगे, एक श्री हरि देखेंगे, सब पे रंग डालो, सबको गले लगा लो और भेद की आज होलिका जला दो। सिर्फ एक दिन। अरे ये हर दिन हर क्षण क्यों नहीं होता? वेद कह रहा है पेशो मर्या अपेश से, इस भेद जगत की सीमाओं को लांघ से अपेश पुनः मूल हो जा। क्यों हो जा? समो शद भेर अजाए था। सम माने समान,
उषद भी प्रातः काल के, उषा काल के सूर्य के समान। अजाय था, यदि नारायण की राह में जन्मना चाहता है, अरे तो आज सारे भेद को आग लगा के आ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। भेद है जिसके पास, वो कभी नारायण नहीं पाता है, कभी नहीं पाता है, उसकी पूजा अधूरी होती है। इसलिए यहां भी कहा है कि पेशो मर्या अपेश से, कि भेद जगत की सीमाओं को तोड़ दे। आज अपेश हो जा, आज मूढ़ हो जा। कि गोविंद जब आप भी आत्मा होकर सब में विराजते हैं, तो प्रभु मैं इस भेद जगत का की बात ही क्यों करूं? इन सब में जो बैठी ज्योति है, उस ज्योति की ही क्यों न चर्चा करूं? यही भाव है यहां कि जो अपेश ना हुआ और जो अकेतव ना हुआ, उसने सत्य की राह नहीं पाई। कारण कि जब तुम पैदा हुए थे, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कि जब आप उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, इस मनुष्य रूप को पाए थे, सच बताइए तो उस वक्त उसके पास कितना केतव था, कितना केतु थे, कितनी ध्वजाएं थी, कितनी उपाधियां थी क्या? कोई बोलो थी क्या? और कोई भेद था? छोटा सा बच्चा किसी की भी गोद में चला जाता, क्या पूछता है कि कौन है ये, इसे छूना चाहिए कि नहीं? पूछता है क्या? तो कहा जब तुम पैदा हुए थे तब भी तो तुम मूढ़ थे और अकिंचन थे, उपाधियों से रहित थे और भेदभाव नहीं था तुम्हारे पास। बोलो ये सच है या नहीं? तो कहा कि ईश्वर की राह में भी जब नया जन्म होगा तो तभी तो होगा जब पुनः मूढ़ और अपेश होगे। अरे जो तथाकथित इस सड़े हुए ज्ञान को लादे फिर रहा है, मेरा तेरा ऊंच नीच, उसका कोई राम नहीं होता, उसका कोई कृष्ण नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है। वेद की राह में तो प्राणी मात्र में गोविंद होते हैं, सबका एक ही नारायण होता है। कि जब वही है सबको बनाने वाला, तो भेदभाव की बात क्यों करें? आओ सबको अपने सीने से लगा ले, क्योंकि सब में सब नहीं है, मेरा गोविंद है, मेरा राम है। आओ आज प्राणी मात्र में एक आत्मा का भाव है। पेशो मर्या पेश से। यहां मूढ़ भाव की बात मैंने करी है। मूढ़ भाव का अर्थ अज्ञान नहीं होता है, ये याद रखें आप। अज्ञ में और अपेश में भेद है। अज्ञ कहते हैं अज्ञानी को। अज्ञानी तो ज्ञान को पाता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, और मूढ़ ज्ञान को अच्छी तरह से जानने के बाद उसकी निस्सारता को प्राप्त होता हुआ अकिंचन। दोनों में अंतर है। ज्ञानी जो ज्ञान की संपूर्णता को पा लिया है और पाने के बाद उसने उसमें जो सत्य है उसको अलग किया है और बाकी सारे ज्ञान को ऐसे ही फेंक दिया है, जैसे मानस का हंस मोती चुग लेता है। ये मूढ़ भाव है। इसलिए मानस में भी एक चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा है, बाबा ने कहा है कि सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। तो यहां मूढ़ कहा है जो जगत की गति जिनको व्याप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो राम की गति पा गए, वे इनको जितनी मालूमात कि वो उतने ही विरक्त हो जाते हैं जिनको जितना ज्ञान होता है। और जो ज्ञान को पा के फूल और पिचक रहा है, उसकी अवस्था उस गधे की तरह है जिसकी पीठ पे ग्रंथ लदा है, पचाया नहीं है उसने। जो ज्ञान से दंभ को प्राप्त हो गया है वो मनुष्य नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि उतने ही वो गाफिल है जिसको जितनी मालूमात। जो जितना ज्यादा उसे जानता जाता है उतना ही ज्यादा गाफिल, विरक्त अर्थात मूढ़ होता चला जाता। फिर उसके पास दंभ नहीं होता है, उसके पास मिथ्याभिमान नहीं होते हैं, उसके पास दूसरों को झुकाने का मन नहीं होता है, उसके पास दूसरा होता ही नहीं है। सब में उसका अपना कि भेद जगत की सीमाओं को लांग अपेश। ये मन तो वेद की दहलीज पे ही आके मरेगा, खिलेगा और रस से जीवन का हर क्षण रसमय हो जाएगा। कि जिन्होंने सत्य को पाया, याद रखो इस बात, वेद वो एक्सरे मशीन है जो तुमको तुम्हारा एक एक रूप पढ़ा देती है कि कहीं संदेह ना रहे, आमने सामने देख लो, पहचान लो अपने आप। कि जिसने अपने जीवन में उपाधियां रखी हैं उसको राम नहीं मिला है। महाराज नहुष हैं। अभी ये याति और शर्मिष्ठा की कहानी यहां हम आपको स्पष्ट कर दें कि महाभारत महाकाव्य गुरुकुल शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने अर्चित किया, इसलिए इतिहास के बाकी पात्रों को बड़े संक्षेप में महाभारत में हम उतारते चले हैं जो एक्चुअल हिस्ट्री है। लेकिन जहां जहां बच्चों को जीवन पर घटा के उतारना था तो वहां वहां उन पात्रों का भी चयन किया गया और उस चयन को यथावत लिया गया है, तो इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हट गए। जैसे महाराज पृथु है, उन्हीं के नाम से इस धरती का नाम, और इस पृथु की एक बेटी है पृथा, क्या नाम है उसका? तो ये पूरा एक चक्र क्या हुआ, एक संवत हो गया। इस प्रकार कथाओं के माध्यम से, जैसे आज भी आप पढ़ाते हैं फॉर एस बी फॉर बैलून सी फॉर कैट, तो ठीक वही शिक्षा क्रम हमें मिल नहीं, इतिहास को भी महाभारत में संकलित किया है। वो 51 भर है, बहुत संक्षिप्त है। बाकी 15 आने जो है वो वेदांत है। 16 लाख श्लोकों का ग्रंथ है, बाकी उसमें 12 आना देव है अर्थात विशुद्ध अध्यात्म है, और 3 आना पितृलोक है अर्थात परंपराएं हैं। कन्नी भर इतिहास है। अब जो हम कह ही रहे नाम वो भी कृष्ण पत्नियों का या श्री राधा का, क्यों? राधा के पास कोई उपाधि नहीं है, कोई अधिक का उपाधि सहित मार्ग, मनसा वाचा कर्मणा, माता की। तो वहां वो क्या चला रहा है? उपाधियां। क्या चला रहा है? कहा कि जब तक ये उपाधियां हैं तुम इस राह के योग्य नहीं हो, चलाओ इन सब। ये तो तुझे संसार के भी करीब नहीं होने दे रही, नारायण के पास तो क्या होगा? क्योंकि जब मेरा और तेरा है तो मेरों के ही तो पास हो गए। ये अति दुर्लभ है। तो इसीलिए सन्यासी सबकी चिता जलाता है। क्या तो प्राणी मात्र में एक नारायण का भाव लाना है। मुझे तो इन सबकी चरण रज को माथे से लगाना है, किसी दंभ में नहीं जाना। हाँ, मुझे देखेंगे आप ना हो